तो गाइस क्योंकि मुझे क्वेस्टिज्म मानवा को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आ रही थी, इसलिए आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ क्वेस्टिज्म मानवा। और ये मानवा भी पीटीजे यूनिवर्स का एक हिस्सा है, यानी कि ये लुकिज्म से कनेक्ट है। और मेरे चैनल पे ये मानवा आपको काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। तो खैर मानवा की शुरुआत में ही हम देखते हैं कुछ सुट्टेबाज लॉन्डो को, जो कि ऑब्वियसली स्कूल के लड़के होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आजकल के जो वेबटून्स हैं वो सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो गए हैं। हाँ तुमने सही कहा, हर मानवा में ये दिखाया जाता है कि कोई कमजोर बंदा ताकतवर हो गया है। हाँ सही बोल रहे हो, हमेशा ये दिखाया जाता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। हाँ बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है आजकल की वेबटून्स लिखने वाले जो ऑथर हैं वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हर मानवा में बस यही दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लौंडे किसी शरीफ को परेशान करते हैं। क्या वेबटून वाले ये सोचते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं? हाँ भाई तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, वो लोग सोचते हैं आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ओए शियोन किम, तेरी नजरें आगे की तरफ है ना? कोई यहाँ पे आ तो नहीं रहा है? और अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शियोन किम को, जिसे इन लोगों ने खड़ा करा होता है यहाँ पे ये देखने के लिए कि आगे से यहाँ पे कोई आ ना जाए और उन्हें सिगरेट पीते हुए देख ना ले। शियोन किम आगे की तरफ देख तो रहा होता है, लेकिन अपने मन में भी बोल रहा होता है, तुम सालो बहन के घोड़ो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही वो लोग हो जो लोगों को परेशान करते हो? लेकिन शियोन किम इनके मुंह पे ये बात नहीं बोल सकता, इसलिए शियोन एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं सामने देख रहा हूँ। लेकिन इतने में ही शियोन के पीछे से एक बंदा आता है और उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। दरअसल ये बंदा शियोन के साथ एक तरीके का गेम खेलता है। जब भी ये एंड स्कूल वायलेंस बोलता है तो ये शियोन को कुछ परेशान करता है, या फिर उसको मुक्का मारता है या फिर उसकी गर्दन दबाता है। और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है, इसने शियोन की गर्दन दबा के उसकी हालत खराब कर दी होती है। और इसके बाद ये लौंडे अपनी बातें करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, एंड स्कूल वायलेंस। मुझे वो बेकार सा स्लोगन बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन आखिर मैं इन लोगों का कर ही क्या सकता हूँ? आखिर ये मेरे साथ कब से हो रहा है? आखिर मैं ऐसी जिंदगी कब से जी रहा हूँ? आजकल मैं वेबटून में जो मानवास वगैरह देखता हूँ उसमें हमेशा दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है उसे करने के लिए क्वेस्ट मिलते हैं, और जब वो क्वेस्ट को पूरा कर लेता है तो उसे इनाम मिलते हैं। वो सब कुछ बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। काश मैं भी वो कर पाता। शियोन बेचारा आसमान की तरफ देख रहा होता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए बार बार बोल रहा होता है, क्वेस्ट विंडो क्वेस्ट विंडो क्वेस्ट विंडो, मुझे भी क्वेस्ट विंडो चाहिए। काफी देर तक ये सब कुछ बड़बड़ाने के बाद श्वेन थक जाता है और एक जगह पे बैठ के खुद से बोल रहा होता है, चाहे मैं कितना भी बड़बड़ा लूं, मेरे साथ वैसा मैजिक कभी भी नहीं हो सकता। मैं भी कैसी कैसी बातें सोचता हूँ, ये कोई वेब नॉवल थोड़ी चल रही है। मैं एक नंबर का झंड इंसान हूँ जो ये सोच रहा था कि मेरे सामने एक क्वेस्ट विंडो आ जाएगी। बट इतने में ही शॉन को अपने सामने एक ब्लू सी लाइट दिखती है और सच में उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड। शॉन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? और क्वेस्ट विंडो में ये ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम्हें अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना है या फिर नहीं। और इसी के बाद से श्वेन किम की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली होती है। तो खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्वेन के स्कूल का सीन और हमें आ रही होती है श्वेन की वॉइस ओवर। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले वो जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जो सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा अकेले रहते हैं। अगर तुम इधर उधर घूमते रहते हो और काफी ज्यादा एक्टिव हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो तो तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। मुझे लगता है पॉपुलर और अकेले लोगों को हम बुलीज और लूजर भी कह सकते हैं, और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मुझे अकेला इंसान नहीं समझेगा। कम से कम लोग मुझे सिर्फ लूजर कहेंगे। लेकिन मुझ जैसे अकेले इंसान के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अभी जो शियोन होता है अपनी क्लास में बैठा बैठा यही सारी बातें अपने मन में बोल रहा होता है और उसके सामने क्वेस्ट विंडो अब भी ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। शियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर ये सच में हो रहा है। शियोन अपने सामने की विंडो को लगभग 300 बार खोलता है और 300 बार बंद करता है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। अभी शियोन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्वेस्ट को स्टार्ट करना है या फिर नहीं। आखिर इस बात का क्या मतलब है? अगर मुझे क्वेस्ट को स्टार्ट करना है तो क्या मुझे यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा? और शियोन हिम्मत करके यस के बटन पे क्लिक कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके सामने से अभी एक लड़की आ रही है और शियोन की उंगली से सीधा क्लिक होता है लड़की के पेट में। शियोन की हरकत देख के लड़की अजीब सी निगाहों के साथ शियोन को कहती है, ये एक सेक्सुअल हरासमेंट है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है चैरिन बेक। शियोन चैरिन को अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अरे वो एक्चुअली बात ऐसी थी कि यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेस्ट। लेकिन चैरिन शियोन के एक रैपट मार के कहती है, घिनौने छोटे पड़ाको, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? जा जल्दी से स्कूल की स्नैक शॉप में जा और मेरे लिए वहाँ से एक सैंडविच लेके आ। शियोन कहता है, आखिर तुम खुद क्यों नहीं ले आती? लेकिन चैरिन मस्त करके अपनी सीट में बैठ जाती है और कहती है, शियोन किम गधे कहेंगे, तुझे पता भी है मेरे पैर कितने ज्यादा कमाल के हैं और कितने सुंदर हैं। अगर मैं स्नैक शॉप जाते हुए गिर गई और मेरे पैर पे चोट आ गई तो क्या उसकी जिम्मेदारी तू लेगा? शियोन समझ जाता है कि इस गधी से बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए शियोन कहता है, हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। चैरिन कहती है, बहुत अच्छे शियोन, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। शियोन
श्वेन कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन पैसे तो दो। चेरिन कहती है क्या पैसे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अबे ढक्कन, तू मुझे अपने पैसों से सैंडविच लाके देगा। और श्वेन को हम शरीफ कहें या फिर क्या बोले, लेकिन वो चुपचाप से चला जाता है और जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है मैं इसी तरीके का इंसान हूँ जिसे लोगों को जवाब देने में काफी ज्यादा डर लगता है। मैं कभी भी किसी गलत बात के लिए आवाज नहीं उठा पाता। लेकिन इतने में ही फिर से यहाँ पे वो बदमाश लौंडा आता है और अपने हाथ से शॉन के गले पे एक अटैक करते हुए कहता है एंड स्कूल वायलेंस। और इस अटैक से श्वेन जमीन में गिर जाता है और बोल रहा होता है एंड स्कूल वायलेंस। बदमाश लौंडा कहता है ओए श्वेन, क्या तू ठीक है? अगर तू थोड़ी देर पहले एंड स्कूल वायलेंस बोल देता तो मैं तेरे मुक्का नहीं मारता। तू जानता है ना, मैं तो तेरे साथ बस ऐसी मजाक करता हूँ, असल में तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। श्वेन कहता है हाँ मैं समझता हूँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन श्वेन के अंदर से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है रुक जाओ हरामजादो, जिस दिन तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे उस दिन मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो। लेकिन इन लोगों के सामने श्वेन इन लोगों को ही बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। और इसके बाद श्वेन बेचारा अपने घर वापस आ जाता है और घर में श्वेन अपनी मदर के ऊपर चिल्ला के बोल रहा होता है सीरियसली मॉम, मुझे स्कूल छोड़ना है। मैं स्कूल में वैसे भी कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ। और मन ही मन में श्वेन अपनी मदर को बोल रहा होता है माफ करना मॉम, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जिससे मैं वापसी में कुछ बोल सकता हूँ। श्वेन की मदर अभी खीरा काटते हुए श्वेन को बोल रही होती है क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना है? मेरे साथ मजाक मत करो। श्वेन कहता है लेकिन मॉम, स्कूल जाना सिर्फ समय की बर्बादी है, स्कूल के बाद कॉलेज और उसके बाद क्या? मुझे सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्वेन की मदर सब्जी काटते हुए बोल रही होती है मेरे प्यारे बच्चे, अभी मेरे हाथ में चाकू है, तुझे पता है? और अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो शायद अभी मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिसका मुझे बाद में पछतावा होगा। श्वेन कहता है लेकिन मॉम मेरा यकीन करो, मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। और जो श्वेन की बहन होती है वो भी यहीं पे बैठ कर टीवी देख रही होती है और हंसते हुए कहती है गधा कहीं का, क्या तुम सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम वायरल हिट जैसा अपना यूट्यूब में चैनल बना सकते हो? श्योन अपनी बहन को चिल्लाते हुए कहता है डेयन तू अपना मुंह बंद कर। मॉम आप कुछ भी नहीं समझती, आप मेरी बात नहीं समझती। और श्वेन दरवाजा पटक के अपने कमरे में चला जाता है। श्वेन की मदर कहती है ऐसे घर में दरवाजे पटकते हुए मत जाओ। श्वेन अंदर से कहता है वो मैं नहीं था, हवा से हुआ है वो। श्वेन बेचारा अभी अपने कमरे में लेट के बहुत ही उदास होकर अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, आखिर मैं स्कूल में अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाता। और क्योंकि श्वेन अभी कमरे में अकेला होता है इसलिए वो दोबारा से अपने सामने क्वेस्ट विंडो को ले आता है और प्रेस कर देता है यस के ऊपर। और यस पे प्रेस करते ही उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है जैसे तुम क्वेस्ट को पूरा कर लोगे तो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। और ये देख के श्योन अपने मन में बोल रहा होता है क्या एक कार्ड, और मुझे किस तरीके का क्वेस्ट मिलने वाला है। और अभी श्वेन का ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसके सामने ओपन हो जाता है। पहला क्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें अपनी मदर से माफी मांगनी है और ऐसा करने पे श्वेन को इनाम के तौर पे एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। श्वेन हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है क्या एक गोल्डन कार्ड, आखिर उससे क्या होगा? क्या वो कार्ड मैं बेच भी पाऊंगा? मदर से तो चलो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आखिर वो कार्ड किस तरीके का होगा? इसके बाद श्वेन किचन में आता है अपनी मदर के पास और कहता है मॉम मैं थोड़ी देर पहले आपके ऊपर चिल्लाया था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी इंटेंशन चिल्लाने की नहीं थी, वो बस गलती से मेरे मुंह से बस निकल गया। लेकिन जो भी हो मॉम, मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। श्वेन बस यही बातें बड़बड़ाए जा रहा होता है बार बार और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मुझे कितनी देर तक माफी मांगनी होगी, मुझे वो कार्ड कब मिलेगा, क्या इतनी माफी काफी होगी? और श्वेन को ऐसे देख के उसकी बहन बोल रही होती है मॉम मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही श्वेन को नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इनाम के तौर पे श्वेन को मिलता है एक गोल्डन कार्ड। इसके बाद श्वेन अपने कमरे में बैठ जाता है और क्वेस्ट विंडो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या मुझे एक गोल्डन कार्ड मिला है, इसका मतलब मैं इसको बेच भी सकता हूँ और इसको बेचने से मुझे 10,000 वॉन तक तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आखिर ये कार्ड मेरे हाथ में कैसे आएगा? क्या इसके लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? और जैसे ही श्वेन क्लेम कार्ड कहता है तो कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स जलने लगती हैं और उसके सामने उसको हवा में दिखाई दे रहा होता है एक बड़ा सा गोल्डन कार्ड जिसमें लिखा होता है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करने से तुम्हारी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ जाएगी और इसको तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा। क्या तुम कार्ड को यूज करना चाहोगे? श्वेन हल्की सी आवाज में कहता है कार्ड को इस्तेमाल कर दो। और कार्ड के इस्तेमाल होते ही श्वेन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन की गर्दन पकड़ के बहुत ही खुशी में बोल रहा होता है मॉम मैं लंबा हो गया, मैं 1.2 इंच लंबा हो चुका हूँ। श्वेन की बहन उसके पेट में कोहनी मारते हुए बोल रही होती है गधे कहीं क्या, आखिर तू क्या कर रहा है, मुझे छोड़, मॉम पुलिस को बुलाओ। बट श्वेन बोल रहा होता है मैंने कल अपनी हाइट नापी थी, मैं कल से 1.2 इंचेस लंबा हो चुका हूँ। चलो मुझे खुशी है कि मैंने मॉम से माफी मांग ली। इतने में ही श्वेन की मॉम कहती है श्वेन बेटा मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, चलो बैठ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। और अभी ये तीनों के तीनों मिल के साथ में खाना खाने लगते हैं और श्वेन अपने मन में बोल रहा होता है स्कूल में मैं हर किसी से माफी मांगता रहता हूँ, लेकिन
लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि घर में मैंने अपनी मॉम से माफी मांगी। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। स्वयं अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मजा आ गया, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया, मैं फाइनली लंबा हो चुका हूँ और इसका एहसास काफी ज्यादा अलग है और ये सब कुछ उस क्वेस्ट की वजह से हुआ है। लेकिन आज वो क्वेस्ट विंडो मेरे सामने ओपन क्यों नहीं हो रही है? मैं एक और क्वेस्ट को पूरा करके कार्ड लेना चाहता हूँ। इस वक्त श्वेन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और अगल बगल के लोग उसको देख के बातें कर रहे होते हैं कि इस पगले को आखिर हो क्या गया है, आखिर ये इतना ज्यादा अजीब सा फेस रिएक्शन क्यों बना रहा है और शायद इसने आज थोड़ी सी ऊंची वाली स्लीपर्स पहनी है इसलिए ये पहले से थोड़ा सा लंबा लग रहा है। बट इतने में ही दोबारा से शॉन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है और इस बार जो उसे क्वेस्ट मिलने वाला है उसका इनाम होगा एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक सिल्वर कार्ड भी मिलेगा इस बार? वैसे मुझे लगता है जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन इस बार स्वयं को क्वेस्ट मिलता है चैरिन बेक को किस करने का। और ये देख के शॉन काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या मुझे सेकंड क्वेस्ट ये मिला है? और ऊपर से चैरिन बेक एक ऐसी टाइप की लड़की होती है कि अगर किसी ने उससे ऐसी वैसी बात करी तो वो रैपट मारने में भी देर नहीं लगाएगी। अभी श्वेन चैरिन बेक के सामने ही खड़ा होता है और आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहा होता है। इसलिए चैरिन श्वेन को कहती है, हरामजादे, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? लगता है तेरी तोड़नी पड़ेगी, तभी तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। चैरिन अभी हल्के हल्के श्वेन को मार रही होती है और श्वेन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे चैरिन बेक को किस करना है? क्या ये कोई मजाक है? इसके कोई भी चांस नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी में मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। और जो चैरिन होती है वो श्वेन को मारने तो वाली होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और कहती है, मैंने अफवाह सुनी है कि लोग जानबूझ के मेरे हाथ से मार खाना चाहते हैं ताकि मैं अपने हाथों से उनको छू लूं, इसलिए ढक्कन कहीं के मैं तुझे छूंगी नहीं। और ये कहते हुए चैरिन यहाँ से चले जाती है और श्वेन क्वेस्ट विंडो की तरफ देख के बोल रहा होता है, मुझे एक क्वेस्ट नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। लेकिन तभी उसके सामने एक वार्निंग आती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा नहीं करा तो अब तक तुम्हें जो भी क्वेस्ट की वजह से मिला है वो वापस ले लिया जाएगा और ये क्वेस्ट विंडो तुम्हारे सामने दोबारा से कभी भी अपीयर नहीं होगी। तो बताओ, क्या तुम अब भी इस क्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हो? शॉन एक जगह पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। और जो अगल बगल से स्टूडेंट जा रहे होते हैं वो शॉन को कहते हैं, गधे कहीं के सामने से हट जा, रास्ता रोक के क्यों खड़ा है? हे जरा देखो, आखिर वो गधा कर क्या रहा है? उसको देख के लगता है वो किसी चीज को हवा में छू रहा है। छी, ये सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना है। और जो शॉन का ये क्वेस्ट होता है इसकी डेडलाइन होती है स्कूल के खत्म होने तक, यानी कि स्कूल के खत्म होने तक अगर उसने ये पूरा नहीं करा तो उसकी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी और ये क्वेस्ट विंडो उसके सामने दोबारा कभी नहीं आएगी। यही बातें सोचते हुए श्वेन खुद से बोल रहा होता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं दोबारा से अपनी हाइट को छोटा नहीं करना चाहता, मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए, मुझे चैरिन बेक से पूछना चाहिए, लेकिन ये नामुमकिन है। मैंने सोच तो लिया कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये मैं कैसे करूं? मैं तो उसको डेट भी नहीं कर रहा हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्यूचर में भी कभी उसको डेट कर पाऊंगा, मैं तो फ्यूचर में भी उसको कभी डेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है अगर मैंने उससे किस करने के बारे में पूछा तो मुझे रैपट मार मार के जान से मार देगी। क्या मुझे उसे जबरदस्ती पकड़ के किस करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन किस 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 मुझे करनी होगी किस। इतने में ही शॉन के बगल में एक चश्मे वाला बंदा होता है जो शॉन को कहता है, क्या तुम किस करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो तुम मुझे किस कर सकते हो। शॉन कहता है, अबे भाई कैसी बात कर रहा है, तूने तो मुझे डरा दिया था। वैसे कोजा मेरे भाई, तेरे चेहरे को क्या हुआ? ये इतना ज्यादा लाल क्यों लग रहा है? कोजा कहता है, बदमाश लॉन्डो ने मेरी धुलाई करी है। शॉन कहता है, हाँ लेकिन तू इतनी सीरियस होके ये बात क्यों बोल रहा है? तुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे तू भी एक फाइटर है, लेकिन उसके बावजूद भी तू लोगों की मार खाता रहता है, ऐसा क्यों? कोजा कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, जैसे मैं ताकतवर हूँ। शियोन कहता है, अबे भाई इतना सीरियसली क्यों बोल रहा है, अब आराम से रिलैक्स होके बोल ले। कोजा कहता है, वैसे ये बताओ आखिर तुम किस किस क्यों चिल्ला रहे थे अभी तक? और इस बात से मुझे और ज्यादा शक हो रहा है, तुम मेरे ही बगल में बैठ के किस 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 कर रहे थे। शियोन कहता है, अरे वो दरअसल बात ऐसी है कि वैसे मुझे एक बात बता, अगर तुझे एक मिशन दिया जाएगा एक लड़की को किस करने का, तो तू क्या उस लड़की को किस कर पाएगा? मुझे बता ऐसी सिचुएशन में तू क्या करेगा? और देखो यार, भले ही कोजा की दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन कोजा एक बहुत ही शरीफ लौंडा है। कोजा कहता है, क्या पता अगर तुम प्यार से उस लड़की से किस मांगो तो वो दे दे तुम्हें। वैसे मैंने वीडियोस में देखा है लड़कियां फ्री में हग्स तो देती हैं, लेकिन किस के बारे में मैं इतना श्योरली नहीं कह सकता। शियोन कहता है, नहीं कोजा मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, हम जैसे लोगों को ऐसे फ्री में किस नहीं मिल सकती, हमें तो हग्स भी नहीं मिल सकते। कोजा स्टाइल में कहता है, ठीक है तो कैसा रहेगा, तुम उस लड़की को पैसे दो और बदले में किस ले लो। और भाई लोग, तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में कभी भी ये ट्राई मत करना, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे में तुम्हारे रैपट पड़ सकते हैं। वैसे भी यार ये कोई तरीका नहीं होता, तुम आलू खरीदने के लिए थोड़ी आ रखे हो। लेकिन हमारे शियोन को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है, कोजा मेरे भाई तू तो एक जीनियस है। वैसे बेसिकली
के लिए एक किस होती ही क्या है जब दो लोग आपस में अपने लिप्स मिलाते हैं, बस इतना ही तो है। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पैसे पसंद नहीं है, इसलिए अगर मैं किसी लड़की को किस करने के लिए पैसे दूंगा तो वो मना नहीं करेगी। कोजा अपना पर्स निकाल, तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? मुझे चैरिन को पैसे देने हैं ताकि वो मुझे किस कर सके। कोजा अपना पूरा का पूरा पर्स शियोन को पकड़ा देता है और कहता है ठीक है भाई, ये पकड़। लेकिन थोड़ी ही देर में इनको एहसास हो जाता है कि उनका ये आइडिया एक नंबर का बकवास आइडिया है, इसलिए शियोन अभी बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता, कुछ देर के लिए हम सोच रहे थे वो सच में काफी अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है हम दोनों के दोनों ही बहुत बड़े वाले गधे हैं। कोजा कहता है माफ करना तुम्हें इतना बेकार सा आइडिया देने के लिए, लेकिन वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करनी है तो तुम्हें उसके साथ अकेले रहना होगा, और हम जैसे लोगों को ऐसे मौके कभी नहीं मिलते कि हम किसी लड़की के साथ अकेले हों। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है वैसे कोजा बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं चैरिन के साथ बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है ये मुमकिन है, क्योंकि हमारी जब भी जिम क्लास चलती है तो चैरिन कभी भी जिम क्लास में नहीं आती है। वो हमेशा बहाना मारती है कि वो बीमार है ताकि उसे जिम क्लास में ना आना पड़े, और उस वक्त मैं चैरिन के साथ अकेला हो सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिम क्लास का टाइम हो चुका होता है और चैरिन हमेशा की तरह जिम क्लास में नहीं गई होती। वो अपनी बेंच में सर रख के सो रही होती है, बट इतने में ही उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो उठते हुए खुद से कहती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? अब वो घोंचू शियोन, क्या तू जिम क्लास में नहीं गया? अभी शियोन भी यहीं पे मौजूद होता है और अपने मन में बोल रहा होता है वो नींद से उठ गई है, फाइनली अभी मैं उसके साथ बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? शियोन कहता है वो जरा मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए नहीं गया मैं। चैरिन कहती है बकवास करना बंद कर, जब मैं सो रही थी तो तू मुझे घूर घूर के देख रहा था, है ना? शियोन कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था। चैरिन कहती है शियोन किम बेटे, तेरी वाट लग चुकी है, अब मैं सबको बता दूंगी तू कितना हरामखोर किस्म का इंसान है जो सोती हुई लड़कियों को घूर घूर के देखता है। शियोन कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं देख रहा था तुम्हें, पर सच तो यह होता है कि शियोन देख रहा था। लेकिन इतने में ही चैरिन कहती है अबे गधे कहीं के, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, सच में तू एक नंबर का ढक्कन है। वैसे एक बात बता, इस वक्त तू बिल्कुल भी बिजी नहीं है ना? अगर तू बिजी नहीं है तो जाके मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ जा। शियोन कहता है मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ, और स्ट्रॉबेरी मिल्क चैरिन के सामने रख देता है। चैरिन थोड़ा सा हैरान होकर कहती है क्या सीरियसली, आखिर तूने ये कब खरीदा? लगता है तू एक काम का घोचू है। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या मेरा पहला गोल ये होगा कि मुझे चैरिन के साथ डेट पे जाना है, क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वही लोग आपस में किस करते हैं। वैसे इस बात के कितने % चांस है कि चैरिन मुझसे सीक्रेटली बहुत ज्यादा प्यार करती होगी? मुझे लगता है इसके 0% चांस है। मैं अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। और नर्वसनेस की वजह से शियोन चैरिन के हाथ से स्ट्रॉबेरी मिल्क छीनता है और उससे 1-2 सिप मार के वापस से टेबल में रख देता है। चैरिन कहती है अबे साले आखिर तुझे हुआ क्या है? और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है मैं बिना कोशिश करे हार नहीं मान सकता। इसलिए शियोन बहुत ही हिम्मत करके चैरिन को कहता है चैरिन, क्या तुमने कभी किसी को किस करी है? चैरिन कहती है क्या तू पूछ रहा है कि क्या मैंने कभी किसी को किस करी है? शियोन अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो तेरी मैं ऐसी हालत कर दूंगी कि तू जमीन को किस करेगा, और वो भी एक जेल की जमीन को। शियोन अपने मन में कहता है ऑब्वियसली मैं जानता था ये काम नहीं करेगा, मेरा क्वेस्ट फेल हो चुका है। लेकिन इतने में यहाँ क्लास के अंदर कुछ बदमाश लौंडे आते हैं जो कि शियोन की वीडियो बनाते हुए बोल रहे होते हैं ओए शियोन, क्या तू चाहता है हम लोग तुझे किस करें? अबे साले आखिर तू ये किस वगैरह की क्या बातें कर रहा था? हे, तुमने सुना ये चैरिन से क्या बात कर रहा था? अबे ओए क्या तू चैरिन को पसंद करता है? हे, सबके सब सुनो, शियोन चैरिन को पसंद करता है। शियोन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन बदमाश लौंडे उसकी सुनते नहीं और उसके मुंह में मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देते हैं। इसके बाद बदमाश लौंडा कहता है कम ऑन शियोन, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे अभी जो तू चैरिन को किसके बारे में बोल रहा था वो भी एक मजाक था, है ना? अगर तू मजाक कर सकता है तो हम मजाक नहीं कर सकते क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग तुझे पसंद नहीं है? अगर हम तेरे साथ मजाक करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो बस तेरे दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और ये लौंडा ये कहते हुए शियोन के लगातार रैपट मार रहा होता है और अगल बगल के लौंडे सारे के सारे ये देख के हंस रहे होते हैं। लेकिन चैंगडोंग नाम का लौंडा अब भी शियोन के रैपट मार रहा होता है। लेकिन इतने में ही चैरिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चैंगडोंग अब बस करो, मुझे पूरा यकीन है अब उसको समझ आ चुका है, और हाँ तुमने जो वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दो। ये लौंडा चैरिन को सलूट करता है और कहता है ठीक है आपके शब्द हमारे लिए कानून है, तो ठीक है मैं बाहर अब सुट्टा मारने जा रहा हूँ, चलो गाइस चलते हैं। और शियोन तुझसे हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। अभी शियोन का मार खा के चश्मा टूट चुका होता है और वो जमीन में पड़ा होता है। चैरिन ये देख के शियोन को कहती है हे बेवकूफ, आखिर तू वहाँ पे क्या कर रहा है? अब अपने घर चला जा, अगर तू यहीं स्कूल पे रहा तो वो दोबारा से तुझे मारने के लिए आएंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन को जो अभी अपने घर में बैठा हुआ होता है। शियोन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं फेल हो गया,
स्कूल खत्म होने से पहले मैं क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाया। मैंने बस स्कूल में उन हरामखोरों की मार खाई और यहाँ घर आ गया। आखिर मैंने कोशिश ही क्यों करी? अगर मैं कोशिश न करता तो मैं कम से कम मार तो ना खाता। मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे मेरा स्कूल में क्या होगा। चैंगडोंग जरूर दोबारा से मुझे मारने के लिए आएगा और ऊपर से जो मेरा चश्मा टूट चुका है, मैं मॉम को इसके बारे में कैसे बताऊंगा? मैं सीढ़ियों से गिर गया था, ये बहाना मैं पहले ही मॉम को मार चुका हूँ एक बार और अब मैं क्वेस्ट करने में भी नाकामयाब रहा हूँ। इसका मतलब तो यह है कि मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। अब क्वेस्ट विंडो मेरे सामने दोबारा कभी भी नहीं आएगी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझ जैसे लूजर को ऐसा मौका मिला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके धुंधली हो रही है। लेकिन इतने में ही शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा आता है आपका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हुआ होता है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा स्कूल का सीन। हम देखते हैं जब शियोन घर चला गया होता है तो चैरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए कहती है, अरे इस स्ट्रॉबेरी मिल्क के बारे में तो मैं भूल ही गई। वैसे आखिर वो गधा मुझसे किस वगैरह के बारे में क्यों पूछ रहा था? लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, मैंने कभी भी किस नहीं करी है। और ये कहते हुए चैरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को पीने लगती है। बट जैसे ही वो स्ट्रॉ अपने होठों पे लगाती है तो कहती है, शिट, ये तो वही स्ट्रॉ है जो शियोंग ने इस्तेमाल करा था। और उसी स्ट्रॉ पे अपने लिप्स लगाने की वजह से शियोन के साथ उसकी एक इनडायरेक्ट किस हो चुकी होती है और इसीलिए शियोन का टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। और शियोन के सामने दोबारा से घर में कुछ लाइट्स आ जाती हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा हुआ आ रहा होता है कि तुम्हें एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिल चुका है। शियोन खुद से कह रहा होता है कि क्या, आखिर ये पूरा कैसे हुआ? मैंने तो क्वेस्ट कंप्लीट किया ही नहीं था। खैर जो भी हो, अभी ये बात मायने नहीं रखती है। और शियोन जल्दी से अपने कार्ड्स को क्लेम कर लेता है। शियोन को याद आ रहा होता है जो उसका पिछला वाला गोल्डन कार्ड था, उसकी वजह से उसकी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ गई थी। और अभी वो ये सोच के एक्साइटेड हो रहा होता है कि अब उसको क्या मिलने वाला है। और जैसे ही शियोन के दोनों कार्ड्स क्लेम हो जाते हैं वो उन कार्ड्स को देख के कहता है, ये तो सच में कमाल है। और हम देखते हैं जो शियोन का गोल्डन वाला कार्ड होता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी नजरें अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्या तुम गोल्डन कार्ड को इस्तेमाल करना चाहोगे? शियोन खुद से कहता है कि क्या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? ठीक है, मुझे कार्ड इस्तेमाल करना है। और शियोन देखता है कि बिना चश्मे के पहले उसको धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी बिना चश्मे के उसको सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। और यार ये अपने आप में ही सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है। शियोन ये नई अचीवमेंट पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है क्योंकि अब उसे अपने टूटे हुए चश्मे की कोई जरूरत ही नहीं होती। और शियोन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ चिल्ला के कहता है, सच में ये क्वेस्ट कमाल के है। लेकिन इतने में ही शियोन को याद आता है कि उसके पास अब भी सिल्वर कार्ड बाकी है, इसलिए शियोन स्क्रीन की तरफ देख के कहता है, अरे हाँ, अब भी तो सिल्वर कार्ड भी बचा है। मैं सोच रहा हूँ आखिर उस कार्ड में क्या होगा। मैं जानता हूँ वो गोल्ड कार्ड के जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो चलो देखते हैं उसमें क्या है। और शियोन सिल्वर कार्ड को भी क्लेम कर लेता है। और जैसे वो सिल्वर कार्ड के रिवॉर्ड को देखता है तो वो खुद से कहता है, क्या ये एक सिल्वर कार्ड का रिवॉर्ड है? लेकिन ये रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन अपनी मदर के सामने उछल रहा होता है और बोल रहा होता है, मॉम मॉम मेरी आंखें, मॉम मेरी आंखें। लेकिन शियोन की बहन कहती है, चुप हो जा और चुपचाप से खाना खा ले। दरअसल शियोन की मदर अभी यहाँ पे होती नहीं और शियोन अपनी बहन डेयोन को कहता है, हे डेयोन, आखिर मदर कहाँ है और क्या ये डिनर तुमने मेरे लिए बनाया है? डेयोन कहती है, मॉम ने कहा है कि आज उन्हें देर रात तक काम करना पड़ेगा और हाँ, मुझसे बात करना बंद कर, तेरे मुंह से गंदी स्मेल आ रही है। शियोन कहता है, हाँ, जैसे तेरे मुंह से आती है स्मेल बिल्कुल वैसी आ रही होगी। डेयोन कहती है, नहीं गधे, वो तेरे ही मुंह से आ रही है। वैसे एक बात बता, तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या तूने किसी से मार खाई है? शियोन कहता है, नहीं, वो बस मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। डेयोन कहती है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है तूने किसी की मार खाई है। शियोन भी एक झूठी स्माइल के साथ बोल देता है, अरे तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे किसी से ऐसे मार नहीं खाता। डेयोन कहती है, क्या बड़ा भाई? अबे भाड़ में जा, तू मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं है। और तेरे चश्मे को क्या हुआ बे? आखिर वो कहाँ है? शियोन कहता है, मेरी आंखें अब ठीक हो चुकी हैं, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। डेयोन कहती है, बकवास करना बंद कर। शियोन कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे हैं। डेयोन को शियोन की बात बिल्कुल बकवास लग रही होती है, इसलिए वो शियोन को कहती है, खैर जो भी हो, अगर तू मुझे स्कूल में देखे तो मुझसे कभी भी बात मत करियो। शियोन कहता है, लेकिन क्यों? डेयोन कहती है, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो सकती है। डेयोन ये बात इसलिए बोल रही होती है क्योंकि उसको भी पता होता है कि उसका बड़ा भाई स्कूल में लॉन्डो से मार खाता है और उसके बड़े भाई की स्कूल में कोई भी इज्जत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे चैंगडैंग दोबारा से शियोन को मार रहा होता है। चैंगडैंग शियोन के पेट में एक मुक्का मार के उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है, अरे वाह, जरा देखो तो हमारा प्यारा शियोन दोबारा से स्कूल आ गया। लगता है इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा गट्स हैं, जो पिछली बार मार खाने के बावजूद भी ये चौड़े में स्कूल आ गया। चैंगडोंग के साथ के बंदे कहते हैं, चैंगडोंग, मुझे लगता है ये सोच रहा है तू एक कमजोर इंसान है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। चैंगडोंग कहता है,
क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन मैं इस कीड़े को मसल के रख दूंगा। और चैंगडोंग शियोन का सर पकड़ के उसके मुंह पे एक खतरनाक सा घुटना मारता है। क्लास के बाकी के बंदे सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। बट इतने में ही जो बेल होती है वो भी बच जाती है और इसी वजह से चैंगडोंग शियोन को छोड़ देता है और कहता है, क्या इतनी जल्दी बेल बज गई? खैर जो भी हो, लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ओए शियोन, लंच टाइम पे स्कूल की बिल्डिंग के पीछे आके मिल मुझे। और हाँ, वहाँ पे कुछ खा के मत आइयो, क्योंकि मार खा खा के तो वो सारा का सारा खाना बाहर फेंकने वाला है। और मैं ये सब कुछ तेरे साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इसलिए तैयार हो जा, जो कुछ भी तूने खाना खाया होगा मैं तेरे पेट से बाहर निकाल दूंगा। और चैंगडोंग के साथ के बंदे अभी खूब मजे ले रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जो कूजा होता है शुयोंग को कहता है, शुयोंग मुझे माफ कर दो। शियोन कहता है, क्या आखिर तू क्यों माफी मांग रहा है? वैसे भी अगर तूने बीच में आने की कोशिश करी होती तो वो लोग तुझे भी कुत्तों की तरह मारते। हमने जो आपस में नियम बनाए थे उनको भूल मत। हम में से चाहे कोई कितनी भी मार खा रहा हो, हम कभी भी दूसरे को बचाने के लिए नहीं आएंगे। कूजा कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है इस बार उसने कुछ ज्यादा कर दिया। शियोन बेंच में सर रख के कहता है, आखिर मैंने चेरिन को पूछा ही क्यों कि क्या तुमने कभी किसी को किस करी है? कूजा कहता है, क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें किस करे? शियोन के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, नहीं मुझे तुझसे किस नहीं चाहिए, मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। और रोते रोते शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं सच में किसी भी काम का नहीं हूँ, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? और इसके बाद हो जाता है टाइम लंच का और इस समय शियोंग को जाना होता है उस हरामी लड़के से मिलने के लिए। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं शियोंग उस हरामी लड़के के सामने बैठा हुआ होता है और वो हरामी लड़का यानी कि चैंगडोंग सिगरेट पीते हुए शियोंग को बोल रहा होता है, ठीक है, जैसे कल तू मुझसे चिल्ला के बात कर रहा था, दोबारा से वैसे बात करके दिखा। शियोंग बहुत ही नर्वसनेस के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। मैंने जो कुछ भी करा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। बट चैंगडोंग शियोन के एक रैपट मारता है और कहता है, काफी अजीब बात है, उस समय मैंने तुझे मारा था तो अभी तू सॉरी क्यों बोल रहा है? इसके बाद चैंगडोंग अपनी सिगरेट जमीन में फेंक देता है और शियोन को कहता है, शियोन उस सिगरेट को उठा के मुझे दे। मैंने कहा जल्दी रेंगता हुआ उस सिगरेट के पास जा। शियोन रेंगता हुआ उस सिगरेट के पास जाता है और उसको उठाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे शियोन की बहन डेयोन आ जाती है और शियोन को कहती है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शियोन डेयोन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। इसलिए डेयोन दोबारा से कहती है, मैंने कहा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शियोन कहता है, वो दरअसल बात ये है कि बट इतने में ही चैंगडोंग शियोन के कंधे में हाथ रख देता है और कहता है, ओए शियोन आखिर ये कौन है? शियोन कहता है, वो मेरी छोटी बहन है। चैंगडोंग कहता है, क्या तेरी एक छोटी बहन भी है? हे शियोंग की छोटी बहन, ये सब बस एक गलतफहमी है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस सिगरेट पी रहा था और सिगरेट गिर गई थी तो वो बस मुझे उठा के दे रहा था और कुछ भी नहीं। शियोन मेरा दोस्त है, बस वो ये चाहता था कि कोई टीचर मेरे को पकड़ ना ले, इसलिए वो उठा के दे रहा था सिगरेट, है ना शियोंग? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? डेयोन कहती है, क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन चैंगडोंग शियोन को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है और जाते जाते डेयोन को कहता है, अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम कुछ गलत मत समझना। और जब ये लोग डेयोन से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो चैंगडोंग कहता है, चलो बाल बच गए। ओए शियोन तुझे नहीं लगता कि आज मैंने तुझे बचा लिया? शियोन कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। चैंगडोंग कहता है, वैसे तेरी बहन काफी ज्यादा पॉपुलर होगी है ना? शियोन कहता है, क्या मेरी बहन? मुझे शक है इस बारे में कि वो पॉपुलर है। लेकिन चैंगडोंग अभी पीछे की तरफ डेयोन को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा होता है और साथ साथ में शियोन को बोल रहा होता है, ओए शियोन मैं चाहता हूँ हम लोग आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाएं। इसके बाद चैंगडोंग एक जगह पे हल्का हो रहा होता है और बगल में खड़ा होता है शियोन। चैंगडोंग अपने गंदे से हाथ को झटक के शियोन को कहता है, शियोन मुझे काफी बुरा लगा, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तेरी एक बहन भी है? मुझे लगा था हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। शियोन कहता है, दरअसल मेरी बहन और मैं आपस में ज्यादा क्लोज नहीं है और वो चाहती है कि मैं उससे स्कूल में कभी भी बात ना करूं। चैंगडोंग कहता है, क्या सच में? वैसे मैं चाहता हूं कि तू अपनी बहन से मेरा इंट्रोडक्शन करवाए। और ये कहते हुए चैंगडोंग अपने हाथ शियोन की शर्ट में साफ कर रहा होता है और शियोन चैंगडोंग को बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना है? चैंगडोंग कहता है, हाँ तेरी बहन, मुझे उससे जान पहचान करनी है। शियोंग कहता है, वो किसी भी काम की नहीं है, उसके मार्क्स भी एग्जाम में मेरी ही तरह काफी बेकार आते हैं। चैंगडोंग कहता है, तो क्या हुआ, मेरे मार्क्स भी तो काफी ज्यादा बेकार आते हैं, हम साथ में मिलकर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं, हम दोनों दोस्त हैं, है ना? तो उससे मेरी जान पहचान करवाएगा, क्यों? मैंने सही कहा ना? शियोन कहता है, लेकिन तुम्हें उससे जान पहचान क्यों करनी है, वो बहुत अजीब है। चैंगडोंग कहता है, देख मैं तुझसे बिल्कुल सच बोलूंगा, क्या तो उससे मेरी जान पहचान करवाएगा या फिर नहीं? शियोन कहता है, तुम्हें उससे जान पहचान क्यों करनी है? चैंगडोंग कहता है,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा माल है और उसके साथ मजे करने में बहुत मजा आएगा। और ये सुन के शियोंग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि क्या अभी तुमने क्या कहा? इतने में ही बगल वाले वॉशरूम का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर होता है कूजा। कूजा ने अभी अपनी पैंट भी ऊपर नहीं करी होती और वो चैंगडोंग को कहता है, चैंगडोंग अब तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, तुझे ऐसा नहीं लगता? लेकिन चैंगडोंग सीधा एक मुक्का मारता है कूजा के मुंह पे और उसको जमीन में गिरा के उसके ऊपर लाते ही लाते बजाया जा रहा होता है और कहता है, हरामजादे कूजा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने तुझे पहले भी बता रखा, ऐसे अचानक से मुझे आके डराया मत कर। जरा खुद को देख, क्या तू एक स्टूडेंट लगता है? तुझे मारते हुए भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तू सिर्फ 18 साल का है, तुझे देख के ऐसा लगता है तू कोई अंकल है। लेकिन इतने में ही शियोन पीछे से चैंगडोंग को कहता है, अबे ओए कुत्ते के पिल्ले। चैंगडोंग पीछे घूमता है और कहता है, क्या कुत्ते के पिल्ले? शियोन, क्या अभी अभी तूने मुझे कुछ कहा? शियोन कहता है, हाँ मैंने कहा अबे ओए कुत्ते के पिल्ले। चैंगडोंग चलता हुआ शियोन के पास आता है और कहता है, लगता है तू मजाक कर रहा है। और चैंगडोंग एक खतरनाक सा मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है शियोन के, लेकिन शियोन उससे पहले ही बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है चैंगडोंग के मुंह पे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जिस वक्त शियोन को मिला था एक सिल्वर कार्ड। शियोन उस सिल्वर कार्ड को देख के खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? लेकिन आखिर मुझे इस तरीके का रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस तरीके की कोई स्किल इस्तेमाल कर पाऊं। और शियोन को सिल्वर कार्ड से एक स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है बॉक्सिंग जैब, और नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एक बॉक्सिंग में इस्तेमाल करे जाने वाला एक मुक्का है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे शियोन ने एक मुक्का मारा होता है चैंगडोंग के मुंह पे और साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस तरह से अब और नहीं जी सकता, मुझे खुद को बदलना होगा, मैं अब लड़ूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। और इसी के साथ शियोंग के सामने एक और क्वेस्ट ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है, चैंगडोंग चोई से फाइट करो और उसको फाइट में हराओ। और इस टास्क को पूरा करने में रिवॉर्ड जो शियोंग को मिलेंगे वो होता है एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड। शियोंग चैंगडोंग को कहता है, क्या हरामजादे तुझे उसके साथ मजे करने हैं? लेकिन अब मैं तेरे साथ मजे करूंगा, मैं तेरी मार मार के हालत खराब कर दूंगा हरामजादे। इसके बाद चैंगडोंग अपनी नाक खुजलाते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, आखिर यहाँ पे अभी हो क्या रहा है? तू तो मेरे सामने काफी ज्यादा ड्रामे कर रहा है। क्या तूने पिछली रात को यूट्यूब में कोई फाइटिंग ट्यूटोरियल देखा था? हाँ, क्या तू सच में मेरे साथ फाइट करना चाहता है? लेकिन इतने में ही शियोन एक और जैब अटैक मारता है चैंगडोंग के मुंह पे और इस बार तो चैंगडोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, फक, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ये सीक्रेटली बॉक्सिंग सीखता है? लेकिन आखिर कब से? ये ऐसा कब से कर रहा है? इसी के साथ चैंगडोंग उछल के आता है शियोन के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए और कहता है, हरामजादे थोड़ी सी बॉक्सिंग क्या सीख ली तो तुझे लगता है मुझसे फाइट कर सकता है? लेकिन इतने में ही शियोन एक और मुक्का मारता है चैंगडोंग के मुंह पे और इसके बाद लगातार काफी सारे मुक्के मारता रहता है चैंगडोंग के मुंह पे। शियोन अभी रुक नहीं रहा होता और लगातार उसने काफी सारे मुक्के बजा दिए होते हैं और चैंगडोंग को मार मार के उसने अनकॉन्शियस कर दिया होता है और चैंगडोंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ शियोन का ये वाला क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है और कूजा ये सब कुछ देख के खुद से बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, उसने चैंगडोंग को हरा दिया। और चैंगडोंग को हराते ही साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी जैब स्किल का लेवल अब बढ़ चुका है। और क्योंकि अभी चैंगडोंग अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है इसलिए कूजा कहता है, शियोन तूने उसे जान से मार डाला? शियोन कहता है कि क्या मैंने? नहीं, वो बस बेहोश होगा। लेकिन कूजा शियोन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अभी हमारे पास इस सब के लिए समय नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। शियोन कहता है, इतना ज्यादा सीरियस होके मत बोल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद शियोन और कूजा भाग के एक जगह पे आ जाते हैं। शियोन कहता है, हम वहाँ से भाग गए, लेकिन कूजा कहता है, ये तो बस शुरुआत है, जो तूने किया वो बात अब तक हमारी क्लास में फैल चुकी होगी, मेरे ख्याल से पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी होगी। तुझे पता है वो लोग काफी ज्यादा डरावने हैं क्योंकि वो लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं। और हम देखते हैं स्कूल में चैंगडोंग अभी शियोन को ढूंढ रहा होता है और शियोन अपने मुंह पे हाथ लगा के कहता है, अबे यार क्या मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगा? मुझे लगता है अब मैं अगर स्कूल गया तो हर ब्रेक में वो मेरी अच्छी तरह से तोड़ेंगे। कूजा कहता है, वैसे शियोन एक बात बता, तूने बॉक्सिंग कब सीखी? शियोन कहता है, वो तो मैंने बस यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी और खुद ही सीख ली बस। कूजा कहता है, क्या तू ऐसा भी कर सकता है? लेकिन शियोन को याद आता है कि उसको एक और नोटिफिकेशन मिला था कि उसकी स्किल अब बढ़ चुकी है और शियोन अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो नोटिफिकेशन क्या था, क्योंकि आज से पहले उसको ऐसा नोटिफिकेशन पहले कभी भी नहीं आया था। और जो उसकी जैब स्किल की रैंक होती है अभी 97 होती है 100 में से। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर वो 100 हो जाए उसके बाद क्या होगा? और शियोन गलती से ही अपने मुंह के बाहर बोल देता है, मुझे देखना पड़ेगा कि आगे मुझे क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। कूजा शक भरी निगाहों से कहता है, क्या तुम किस रिवॉर्ड की बात कर रहे हो? शियोन कहता है, अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा हूँ। कूजा कहता है, क्या
तुम इतने ज्यादा अकेले हो? शियोन कहता है अरे कूजा, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए, ऐसे मत देखो मुझे। और इस वक्त जो शियोन के दोनों कार्ड्स होते हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज उसके सामने होते हैं, क्योंकि उसने चैंगडोंग को हरा दिया था इसलिए उसको रिवॉर्ड मिला होता है। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है मुझे लगता है मेरे अलावा इन कार्ड्स को और कोई देख नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो मुझे देख ही लेना चाहिए कि इस बार मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। और जैसे ही शियोन अपने रिवॉर्ड की तरफ देखता है तो वो अपने आप से कहता है कि क्या, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन और कूजा को, जो कि अभी चैरिन लोगों के सामने होते हैं। और चैरिन इन दोनों को अपने सामने देख के बोल रही होती है आखिर तुम दोनों यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? कूजा कहता है लगता है हमारी वाट लगने वाली है। शियोन कहता है हाँ, लेकिन इतना ज्यादा सीरियस होके मत बोल। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है लगता है जो कुछ भी मैंने किया है चैंगडोंग के साथ उसकी वजह से मुझे सबके सब ढूंढ रहे हैं और चैरिन भी ढूंढ रही है। अभी चैरिन शियोन के पास आती है और कहती है आखिर चल क्या रहा है, सबके सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शियोन अपने मन में कहता है लगता है ये मुझे चैंगडोंग की वजह से नहीं ढूंढ रही है। शियोन कहता है वो दरअसल बात यह है कि मेरी चैंगडोंग के साथ फाइट हो गई थी। चैरिन थोड़ा सा सीरियस होके कहती है मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी जैसे मैंने तुझे यहाँ पे नहीं देखा, इसलिए जल्दी से घर भाग जा। लेकिन इसके अगले ही सीन में कूजा और शियोन को और भी बंदे पकड़ लेते हैं। कुछ बंदे अभी शियोन के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं ये वही है क्या, तुझे पूरा यकीन है क्या चैंगडोंग इससे पिट गया? तू जरूर मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, आखिर चैंगडोंग इससे कैसे मार खा सकता है? आखिर इस जैसे एक बंदे ने चैंगडोंग को मार के बेहोश कैसे कर दिया? एक बंदा कूजा के कंधे में हाथ रखता है और कूजा कहता है तुम सबके सब जो कुछ कर रहे हो मत करो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतने में ही कूजा के मुंह पे मुक्का पड़ता है और ये बंदे कहते हैं अबे अपना मुंह बंद कर। अभी और भी स्कूल के लौंडे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जो लड़का शियोन लोगों को परेशान कर रहा होता है उन लड़कों को कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि तुम्हारी भी तोड़ना स्टार्ट कर दूं मैं। इसके बाद ये सारे लोग शियोन को बोलने लगते हैं तो बता अब तू क्या करना चाहता है, क्या तू हमसे भी फाइट करेगा हाँ? या फिर तू मुझसे फाइट करेगा? या फिर मुझसे फाइट करेगा? शियोन अभी अपनी आंखें बंद करके खुद से बोल रहा होता है मुझे लगता है अब मुझे चुपचाप से इन लोगों से मार खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही लोगों से पंगे लेता रहा तो हो सकता है मेरा सामना उस बंदे से भी हो जाए। वो एक बीस्ट है, जब से वो हमारे स्कूल में आया है उसने सबकी यहाँ पे तोड़ के रखी है। उसने सारे के सारे सीनियर्स को अपनी बॉक्सिंग की स्किल से हरा दिया है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो वेस्ट गैंगबक के सबसे खतरनाक बंदों में से एक है। वो बंदा हुजुन, उसके बारे में कहते हैं कि उसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि यहाँ पे हुजुन आ जाए। लेकिन इतने में ही इन सब के पीछे से आवाज आती है हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जो बंदे शियोन के सामने होते हैं पीछे मुड़ के कहते हैं हे ये तो हुजुन है। तो फाइनली हुजुन यहाँ पे आ चुका होता है और ये बंदे हुजुन को बोल रहे होते हैं हे हुजुन, तुम्हें पता है चैंगडोंग ने बाथरूम में बहुत ज्यादा मार खाई। उसने इतनी ज्यादा मार खाई कि वो मार खा खा के बेहोश हो गया। लेकिन हुजुन अभी कुछ भी नहीं बोल रहा होता, इसलिए उसके सामने वाला बंदा डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। इसके बाद हुजुन शियोंग को लेके जाता है चैंगडोंग की क्लास में और वहाँ पे हुजुन कहता है यहाँ पे चैंगडोंग चोई कौन है? चैंगडोंग सामने आता है और कहता है वो मैं हूँ। हुजुन के सामने भी शियोन खड़ा होता है और हुजुन चैंगडोंग को कहता है और ये वो बंदा है जिसने तुझे मारा है ना? चैंगडोंग कहता है हाँ इसी हरामजादे ने मुझे मारा था। हुजुन शियोन को कहता है ओए लौंडे अपना हाथ खड़ा कर, क्या तूने ही इसको मारा था? शियोन डरते हुए कहता है हाँ मैंने ही मारा था। हुजुन कहता है लेकिन क्यों, तूने उसे क्यों मारा? शियोन कहता है पहले लड़ाई उसने स्टार्ट करी थी, उसने मेरी बहन के बारे में गलत बातें करी थी, वो मेरे परिवार के बारे में गलत बोल रहा था। हुजुन कहता है अच्छा तो ये बात है, इसलिए तूने इसके मुक्का मारा हाँ? ठीक है मुझे भी मुक्का मार। हुजुन शियोन का हाथ पकड़ता है और कहता है मैंने सुना है तूने बॉक्सिंग सीखी है हाँ? चल कोशिश कर मेरे मुक्का मार। शियोन कहता है नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने बॉक्सिंग सीखी है, देखो जो कुछ भी हुआ था वो। लेकिन हुजुन कहता है क्या तू मेरे मुक्का नहीं मारना चाहता? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुझे मुक्का मारूं? चल ठीक है, अगर तूने मेरे एक मुक्का मार दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। और शियोन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या अब मैं क्या करूं? ये चाहता है मैं इसके मुक्का मारूं कि क्या मुझे सच में इसे मुक्का मारना चाहिए? अगर मैंने इसे मुक्का मारा तो कहीं उसके बाद ही मुझे बहुत ज्यादा मारेगा तो नहीं? लेकिन हुजुन कहता है मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर तूने मेरे एक मुक्का मार दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। इतने में ही शियोन को याद आता है कि उसको 2 कार्ड्स भी मिले थे पहले और शियोन और हुजिन के बीच में वो दोनों कार्ड्स अभी हवा में होते हैं जो कि सिर्फ शियोन को दिखाई दे रहे होते हैं। और शियोन अपने मन में कहता है क्या अभी मुझे इन कार्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए? और जो सिल्वर कार्ड होता है उसका रिवॉर्ड होता है स्टेमिना को पूरी तरह से रिकवर कर देना और ब्रॉन्ज कार्ड का रिवॉर्ड होता है कि हाई पिच की साउंड निकालना। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये साउंड निकालने वाला कार्ड तो अभी किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये स्टेमिना
स्टेमिना को रिकवर करने वाला कार्ड किसी काम आ सकता है मेरे, लेकिन अगर मैं अपना स्टेमिना रिकवर कर भी लेता हूँ तो क्या उससे कुछ बदल सकता है? अगर मैं स्टेमिना रिकवर कर भी लूँ तो भी मैं हुजुन को नहीं हरा पाऊंगा। आखिर अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इसको मारूंगा तो भी ये मुझे मारेगा और अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो भी ये मुझे मारेगा। ठीक है, अगर दोनों ही सिचुएशन में मुझे पिटना है तो क्यों ना मैं इसको मार के पिटूं। हुजुन बोल रहा होता है, मैंने कहा मुझे मार। इसी के साथ शियोन एक जैब अटैक मारता है हुजुन के ऊपर, लेकिन हुजुन इस मुक्के को डॉच कर लेता है, जो देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लगातार हुजुन के ऊपर काफी सारे जैब अटैक्स कर देता है। लेकिन हुजुन उन सभी अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और शियोन के सारे हमलों से बचने के बाद हुजुन एक मुक्का मार के शियोन को जमीन में चिपका देता है। हालांकि हुजुन ने कहा था कि वो शियोन को कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसने अपनी बात नहीं रखी होती और शियोन को भी इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि हुजुन उसको जरूर मारेगा। जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल के अपने मन में कहता है, लगता है मैं बेहोश हो गया था। तो हुजुन ने मेरे सारे जैब अटैक्स को डॉच कर लिया था और उसके एक ही मुक्के में मैं बेहोश हो गया। अभी मैं समझ सकता हूँ मेरी बहुत ही गंदी वाट लगने वाली है। मैंने हुजुन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी है और इसके लिए हुजुन मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। क्या हुजुन अब मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा या फिर वो मेरे साथ कुछ और करेगा? अभी हुजुन शियोन के बिल्कुल सामने ही होता है और शियोन हुजुन को देख के अपना हाथ अपने सामने ले आता है उसके अटैक से बचने के लिए। लेकिन हुजुन शियोन को कहता है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शियोन कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे कब मारोगे। हुजुन कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? चल के सिगरेट पीते हैं। और ये बात सुनकर शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हुजुन उसको मार क्यों नहीं रहा है। इसके बाद शियोन हुजुन के साथ चला जाता है सिगरेट पीने के लिए, यानी कि उसको कंपनी देने के लिए। वैसे भी वो सिगरेट पीता नहीं है और शियोन इस वक्त लॉन्डो के एक ऐसे ग्रुप में खड़ा होता है जहाँ पे सारे के सारे बदमाश लॉन्डे होते हैं और सब सिगरेट पी रहे होते हैं। ये सारे लॉन्डे भी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ? हाँ, मैंने उसका नंबर मांग लिया तो उससे बियर पीने के लिए पूछना, क्या वो हमारे साथ बैठ के बियर पिएगी? लेकिन शियोन अभी खड़ा खड़ा यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर चल क्या रहा है? हुजुन मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है? मुझे समझ आ गया, हुजुन मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आया है ताकि वो यहाँ पे मुझे मार सके। ये राक्षस मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आया है क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर नहीं होगा। लगता है लोग जो इसके बारे में बात करते हैं ये सच में उतना ही ज्यादा बुरा है। बट इतने में ही हुजुन शियोन को एक सिगरेट पकड़ाते हुए कहता है, ओए ये ले सिगरेट पी ले। शियोन कहता है, अरे नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। हुजुन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो बता तेरा नाम क्या है? शियोन कहता है, मेरा नाम शियोन किम है। हुजुन कहता है, शियोन पहले जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दे। जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा बेहतर है। तेरे पंचेस काफी ज्यादा बेहतरीन थे, इसलिए गलती से मैंने तेरे ऊपर अटैक कर दिया था। मैंने भी काफी लंबे समय तक बॉक्सिंग करी है, इसलिए मुझे लगता है तेरे अंदर बॉक्सिंग की काफी अच्छी पोटेंशियल है। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मुझसे माफी मांग रहा है और मेरी तारीफ कर रहा है? तो खैर इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शियोन अपने घर चला जाता है और घर में आराम से लेट के शियोन खुद से बोल रहा होता है, हाजुन आखिर वो बंदा मैंने सुना था वो काफी ज्यादा डरावना बंदा है, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी तारीफ भी कर रहा था। यहाँ तक कि वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। लगता है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर वो कल मुझे स्कूल में मारेगा तो क्या पता उसने जानबूझ के आज मुझे छोड़ दिया हो ताकि वो मुझे कल मारे। मुझे जो क्वेस्ट मिल रहे हैं उसी की वजह से मेरी हाजुन से इंटरेक्शन हुई है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ये क्वेस्ट दे कौन रहा है? मुझे अब तक जितने भी क्वेस्ट मिले हैं उनमें लिखा आया है कि वो सारे के सारे ट्यूटोरियल क्वेस्ट हैं। क्योंकि ये ट्यूटोरियल क्वेस्ट हैं, क्या इसलिए मुझे इनसे कार्ड मिल रहे हैं? क्या जो मेन क्वेस्ट होते होंगे वो थोड़े अलग किस्म के होते होंगे? इन ट्यूटोरियल क्वेस्ट से मुझे अब तक जितने भी कार्ड मिले हैं वो हैं गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर, और मुझे लगता है इससे भी बेहतर और कार्ड्स होंगे। लेकिन जो गोल्ड कार्ड से भी ऊपर का कार्ड होगा उससे मुझे कैसा रिवॉर्ड मिल सकता है? अब तक मुझे जितने भी कार्ड्स मिले हैं उनसे मुझे काफी अजीब तरीके की एबिलिटीज मिली हैं। ये सारी की सारी एबिलिटीज कहीं ना कहीं फाइटिंग से कनेक्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे शियोन स्कूल में कूजा के साथ बैठा हुआ होता है और कूजा शियोन को बोल रहा होता है, हाजुन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। शियोन कहता है, हाँ मुझे लगता है जैसे ही वो आज मुझे स्कूल में देखेगा तो वो मुझे बहुत ज्यादा मारेगा। क्या वो चाहता है कि मरने से पहले मैं बिल्कुल लाचार महसूस करूं? बट इतने में ही शियोन के सामने आता है चैंगडोंग और कहता है, ओए शियोन तो तू यहाँ पे है। शियोन चैंगडोंग को देख के डर जाता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। शियोन कहता है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तुझे क्या इससे? शियोन अभी डरते डरते चैंगडोंग से फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन चैंगडोंग यहाँ से जाते हुए कहता है, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, मैं बस तुझे यहाँ पे ये बोलने के लिए आया हूँ कि हाजुन तुझे बुला रहा है। ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और चैंगडोंग के यहाँ से जाते ही शियोन कहता है, मेरी वाट लगने वाली है, हाजुन मुझसे स्कूल के बाद मिलना चाहता है। मुझे लगता है हाजुन मेरे अंदर डर पैदा करना चाहता है। कूजा मेरे भाई मुझे बता आखिर अब मैं क्या करूं? कूजा कहता है, तेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर तूने भागने की कोशिश करी तो अगली बार तेरे साथ और ज्यादा बुरा होगा। इसलिए तेरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि चुपचाप से हाजुन के पास जाके मार खा ले। और जो शियोन होता है स्कूल के बाद जाता है एक म्यूजिक टाउन नाम की जगह पे। शियोन की वहाँ पे आके काफी ज्यादा फट रही होती है क्योंकि उसको पता होता
होता है कि यहाँ पे आके वो मार खाने वाला है। और वहाँ पे हाजुन शॉन को देख के कहता है, ओए शॉन किम, आजा हमारे साथ आके बैठ जा। हाजुन के साथ यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, शॉन उन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पे टेबल पे अल्कोहल ही अल्कोहल पड़ी है, तो ये लोग जब बाहर आते हैं तो इस तरह से एंजॉय करते हैं। हमारे स्कूल की जितनी भी पॉपुलर लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या हाजुन मुझे इन सबके सामने मारने की सोच रहा है? क्या आपस में बात कर रही होती है कि आखिर ये लौंडा है कौन? इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे चैरिन बेग भी होती है, जो शॉन को कहती है, हे शॉन किम, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉन कहता है, ओ हाय, तुम भी यहाँ पे हो? चैरिन कहती है, मैंने कहा तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? शॉन कहता है, वो मुझे यहाँ पे हाजुन ने बुलाया है। इतने में ही हाजुन के साथ का एक बंदा शॉन को कहता है, ओए नहीं लौंडे, तू यहाँ पे आ ही गया है तो एक गाना सुना। हाजुन भी देखना चाहता है कि तू किस तरह से गाना गाएगा। शॉन कहता है, क्या गाना? लेकिन मैं किस तरीके का गाना गाऊं? लौंडे बोल रहे होते हैं, हा। चलो देखो तो, इसकी तो पहले ही फटके 4 हो गई। शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं क्या करूं? अगर मैंने गाना गाने से मना कर दिया तो इन लोगों का मूड खराब हो सकता है और मैं पिट सकता हूँ। ठीक है चलो कम से कम कोशिश करके देखते हैं। और शॉन अभी गाना गाना स्टार्ट करता है और गाना गाते हुए जो उसे हाई साउंड का एक रिवॉर्ड मिला था वो भी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से गाना गाते हुए शॉन की साउंड बिल्कुल क्लियर और तेज आ रही होती है और इस वजह से उसकी सिंगिंग में एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं शॉन की सिंगिंग सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सबको ही शॉन की सिंगिंग काफी पसंद आ रही होती है। जैसे ये सब शॉन की तारीफ करते हैं तो शॉन कहता है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके सब बहुत अच्छे हो। लेकिन शॉन खुद से ही बोल रहा होता है, क्या मैंने सच में इतना अच्छा गाया जो मेरी ये तारीफ कर रहे हैं? चैरिन कहती है, मुझे तो लगा था तुम किसी एनिमे का सॉन्ग गाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। और बाकी की 2 लड़कियां भी आपस में बोल रही होती हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है, हा। और हाजुन के साथ के लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं, ओए क्या तू इस तरीके से सिंगिंग कर सकता है? अबे हाँ, मैं तो आराम से कर सकता हूँ, ये बहुत आसान है। अबे जाना गधे, तू ऐसी सिंगिंग करेगा? अबे झंड इंसान, तुझे क्या पता सिंगिंग के बारे में, तू मुझे बताएगा। ये लौंडे हाजुन को पूछते हैं, वैसे हाजुन ये लड़का है कौन? क्या ये लड़का तुम्हारा दोस्त है? वैसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि हाजुन अपने किसी दोस्त को यहाँ पे लेके आए। हाजुन कहता है, इसका नाम शॉन किम है। शॉन, क्या तुम हमारे लिए एक और सॉन्ग गा सकते हो? और शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मुझे यहाँ पे मार नहीं रहा है? सीरियसली? और हाजुन के साथ के लौंडे शॉन को कहते हैं एक डांसिंग सॉन्ग गाने के लिए और शॉन भी खुशी खुशी ये सॉन्ग गाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ आ गया है हाजुन के बारे में जैसी लोग बात करते हैं, हाजुन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अभी ये सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं और शॉन हाजुन को कहता है, हाजुन क्या तुम सॉन्ग नहीं गाओगे? हाजुन हल्की सी मुंडी हिला के कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोग मजे करो। और इसी के बाद से शियोन और हाजुन के बीच में एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और इसीलिए शियोन को अब स्कूल आने में भी डर नहीं लगता। हम अगले दिन के सीन में देखते हैं जब शियोन स्कूल जा रहा होता है तो वो खुशी खुशी अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं स्कूल जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कल तो मैं सोच रहा था कि मेरी तो वाट लगने वाली है, लेकिन हाजुन मुझे अपना दोस्त मानता है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी स्कूल में पहले से काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। हाजुन ने मुझे कहा है कि कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसको बता दूं। सच में मेरी जिंदगी में जब से क्वेस्ट आए हैं मेरी जिंदगी तब से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अब मुझे इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई मुझे परेशान करेगा स्कूल में। मुझे लगता है मुझे हाजुन से कूजा की भी मदद करने के लिए पूछना चाहिए। और इस वक्त क्वेस्ट विंडो दिखा रही होती है कि तुम्हारे पास अभी कोई भी क्वेस्ट नहीं है। और जैसे ही शियोन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है इतने में ही उसके सामने हाजुन आ जाता है और कहता है, ओह तुम भी अभी अभी स्कूल पहुंच रहे हो? शियोन कहता है, हाँ मैं भी अभी आ रहा हूँ। हाजुन कहता है, चलो फिर साथ में चलते हैं अंदर। लेकिन इतने में ही नोटिफिकेशन आता है कि मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है और ये देख के शियोन अपने मन में कहता है, क्या मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है? क्या ट्यूटोरियल क्वेस्ट खत्म हो चुके हैं? इसका मतलब मुझे अब से सारे के सारे मेन क्वेस्ट मिलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेन क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स क्या होंगे। और अभी क्वेस्ट विंडो में शो हो रहा होता है कि तुम्हें एक प्लेटिनियम कार्ड दिया जाएगा अगर तुमने इस मेन क्वेस्ट को पूरा कर लिया। शियोन ये देख के अपने मन में कहता है, क्या एक प्लेटिनियम कार्ड? गोल्ड कार्ड से भी हाई कार्ड? अगर मुझे एक प्लेटिनियम कार्ड दिया जाएगा तो इसका मतलब मेरा जो क्वेस्ट होगा वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। खैर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भी मुझे क्वेस्ट मिलेगा मैं उसको पूरा करूंगा। अभी शियोन क्योंकि एक ही जगह पे खड़ा होता है इसलिए हाजुन उसको बोल रहा होता है, आखिर तो क्या कर रहा है, अब चल भी। लेकिन शियोन की अभी पूरी तरह से फटके 4 हो चुकी होती है क्योंकि उसको जो क्वेस्ट मिला होता है उसमें कहा होता है कि तुम्हें हाजुन को फाइट में हराना होगा और ये काम करने के लिए शियोन को पूरे के पूरे 3 दिन दिए जाते हैं। और शियोन इस क्वेस्ट को देख के हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे पता
पता है हाजुन के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं उनमें से कुछ को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, लेकिन चाहे जो भी हो ये बंदा हमारे स्कूल का डॉन है। क्या मैं सच में अगले 3 दिन में इसको फाइट में हरा पाऊंगा? मेरे पास अभी जो बॉक्सिंग जैब की स्किल है वो पिछली बार हाजुन के खिलाफ काम नहीं आई थी। मैं क्या करूं मेरे समझ नहीं आ रहा है। और हाजुन शॉन को देख के कहता है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों खड़ा है? क्या तू कुछ कहना चाहता है मुझसे? लेकिन शॉन की अभी पूरी तरह से फट चुकी होती है और उसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि मेन क्वेस्ट के साथ साथ में साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट हो चुका होता है। यानी कि मेन क्वेस्ट को पूरा करने से पहले तुम छोटे मोटे क्वेस्ट और भी कर सकते हो और उसकी मदद से खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। और शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ऊपर से मुझे 3 दिन की टाइम लिमिट भी दी गई है। अगर मैंने 3 दिन के अंदर ये क्वेस्ट पूरा नहीं करा तो मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा। अरे यार मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता फाइट में। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शॉन कूजा के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्वेस्ट की वजह से हाजुन मेरा दोस्त बन गया, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था कि अब मैं अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करूंगा, लेकिन इतने में ही मुझे हाजुन से फाइट करने का क्वेस्ट मिल गया है। आखिर मैं वेस्ट गैंगबक के हाजुन को कैसे हरा सकता हूँ? और अभी हम देखते हैं इन लोगों के साथ में हाजुन भी बैठा हुआ होता है जो इनके साथ ही खाना खा रहा होता है। कूजा को ये बात काफी ज्यादा अटपटी लग रही होती है, इसलिए वो शॉन को कहता है, शॉन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा पेट खराब हो जाएगा। आखिर ये इतना खतरनाक लड़का हमारे साथ बैठ के खाना क्यों खा रहा है? शॉन कहता है, उसने कहा है कि उसको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। हाजुन के बारे में लोग काफी ज्यादा गलत कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो असल में ये एक काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। हाजुन सच में मुझसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता है। और अभी जो हाजुन होता है क्योंकि उसका खाना खत्म हो चुका होता है इसलिए वो उठते हुए कहता है, तो ठीक है मैं अब चलता हूँ। हाजुन के उठते ही कूजा भी अपनी जगह से उठ रहा होता है, लेकिन शॉन उसका कंधा पकड़ के उसको बैठा देता है और कहता है, अरे आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कूजा कहता है, क्या तू बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ? शॉन क्या तुम मेरे साथ कुछ फाइट करने वाला है क्या? कूजा कहता है, अबे भाई अपना मुंह बंद कर, कैसी बातें कर रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शॉन को जो चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है तो मैंने सोच लिया है मैं क्वेस्ट को नहीं करूंगा। वैसे भी अब मुझे क्वेस्ट पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हाजुन अब स्कूल में मेरा दोस्त बन चुका है और हाजुन के रहते हुए मुझे स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं बस एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ और अगर मैंने हाजुन से फाइट करने की कोशिश करी और उससे हार गया तो मुझे अब तक जितने भी रिवॉर्ड्स मिले हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे और इसके अलावा हाजुन से मेरी दोस्ती भी टूट सकती है। इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं क्वेस्ट को करूं ही ना। भले ही मेरे पास क्वेस्ट नहीं होंगे लेकिन कम से कम हाजुन मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। इतने में ही शॉन अपने सामने देखता है हाजुन को और कहता है, हे हाजुन मैं आ गया। लेकिन हाजुन अभी चैंगडोंग की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ रहा होता है। हाजुन चैंगडोंग का सर सीधा दीवार में देके मारता है और चैंगडोंग फटी हुई हालत में बोल रहा होता है, हाजुन मुझे माफ कर दो। हाजुन कहता है, क्या तुझे माफी चाहिए? लेकिन किस चीज के लिए बे? चैंगडोंग कहता है, वो इसलिए क्यों क्या रहा है? और चैंगडोंग के मार खा खा के आंसू आ चुके होते हैं। इतने में ही शॉन के पीछे से चैरिन आती है और कहती है, तो सोच रहा था हाजुन एक अच्छा लड़का है ना? लेकिन असल में वो एक बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। तुझे पता है चैंगडोंग हाजुन से इतनी बुरी मार क्यों खा रहा है? शॉन कहता है, क्या वो क्यों खा रहा है मार? चैरिन कहती है, क्योंकि वो हाजुन को काफी सारे पैसे लाके नहीं दे पा रहा है। शॉन कहता है, क्या पैसे लाके नहीं दे पा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। चैरिन कहती है, तुझे पता है ना ये बदमाश लड़के स्कूल में सबसे पैसे कलेक्ट करते हैं। शॉन कहता है, हाँ वो पैसे तो मैं भी देता हूँ। चैरिन कहती है, तुझे पता है वो सारे के सारे पैसे किसकी जेब में जाते हैं? वो सारे पैसे जाते हैं हाजुन की जेब में और ये सारे पैसे जमा करवाने का काम हाजुन दूसरे बंदों से करवाता है और उसके बाद सारे के सारे पैसे खुद रख लेता है। लगता है हाजुन आजकल तुझसे काफी अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन तुझे इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि असल में वो किस तरीके का लड़का है। तो ठीक है मैं भी है। हाजुन ने भी चैन चिपका रखा होता है और शॉन को एक स्माइल के साथ कहता है, ओए शॉन आखिर तू यहाँ पे कब आया? शॉन कहता है, मैं बस अभी आया। हाजुन वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम मुझसे इतनी ज्यादा अच्छे से क्यों रहते हो? हाजुन कहता है, क्या ये किस तरीके का सवाल है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है क्योंकि तू बॉक्सिंग में काफी ज्यादा अच्छा है इसलिए। तुझसे पहले मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ वो सिर्फ मार खाने के लायक हैं। वो सारे के सारे काफी ज्यादा कमजोर हैं। वैसे तूने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा क्यों? शॉन कहता है, नहीं बस ऐसे ही, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हाजुन सिर्फ मेरे साथ अच्छे से इसलिए रहता है क्योंकि मैं एक अच्छा फाइटर हूँ? इसका मतलब अगर मैं ये जो मुझे क्वेस्ट मिला है इसको पूरा नहीं करता तो मेरे पास अभी जो जैब की एबिलिटी है वो भी मुझसे चले जाएगी और जब ऐसा होगा तो हाजुन को पता चल जाएगा मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ। तो उसके बाद हाजुन मुझसे दोस्ती भी तोड़ेगा और मुझे भी तोड़ेगा। अभी शॉन के चेहरे में स्माइल होती है लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है और हाजुन उसे पकड़ पकड़ के हिला रहा होता है और कहता है, ओए क्या हुआ?
क्या कुछ बात है क्या? मुझे बता आखिर क्या दिक्कत है। शियोन के आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, बस मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा रो लूं। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है लगता है अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इससे फाइट करनी ही होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन। शियोन एक जगह पे अपने जैब पंच की प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ साथ में अपने मन में बोल रहा होता है ठीक है मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ दोबारा से काफी ज्यादा बेकार हो जाए, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसको हराऊंगा कैसे। आखिरी बार जब मैंने उसके ऊपर जैब अटैक मारने की कोशिश करी थी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था। क्या मैं सिर्फ अपने जैब अटैक की मदद से उसको हरा पाऊंगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक मिनट, मुझे 2 और कार्ड्स मिले थे है ना। एक कार्ड था जिससे मैं अपना पूरा का पूरा स्टैमिना कवर कर सकता हूँ और दूसरे कार्ड का रिवॉर्ड था हाई पिच की साउंड। लेकिन इससे भी मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? और ये बात शॉन एक जगह पे लेट के अपने मन में सोच रहा होता है। इतने में ही शॉन के सामने यहाँ पे 5 बंदे आते हैं और इनमें से एक बंदा शॉन को कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? शॉन अपनी जगह से उठता है और कहता है हाँ मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, क्यों क्या हुआ? ये लौंडा कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे पास बस के पैसे नहीं है घर जाने के लिए, इसलिए क्या तुम थोड़े से पैसे हमें उधार दे सकते हो? शॉन कहता है माफ करना लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। लेकिन इतने में ही इस लौंडे का फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुझे अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बहन के घोड़े, मैं तुझे यहाँ पे लूट रहा हूँ, तेरे पास जितने भी पैसे हैं सारे बाहर निकाल। शॉन कहता है लेकिन सच में मेरे पास पैसे नहीं है। ये लौंडा शॉन के एक मुक्का मारने वाला होता है और कहता है लगता है अब तुझे मार मार के ही तुझसे पैसे निकलवाने पड़ेंगे। और जैसे ये बंदा शॉन के एक मुक्का मारने वाला होता है इतने में ही शॉन एक अटैक मारता है इसके मुंह पे, यानी कि जैब अटैक। और ये अटैक उसने सिचुएशन के हिसाब से मार दिया होता है, वैसे वो मारना नहीं चाह रहा होता। जिस बंदे के मुक्का पड़ा होता है वो अपनी नाक पकड़ लेता है और शॉन कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मुक्का मारना नहीं चाहता था। लेकिन उसके सामने वाला बंदा बोल रहा होता है अच्छा तो उस तरीके का इंसान है जो पहले हाथ उठाना पसंद करता है। लेकिन इतने में ही शॉन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे जैब स्किल का लेवल बढ़ चुका है। ये देख के शॉन अपने मन में बोल रहा होता है क्या मेरा स्किल लेवल बढ़ चुका है? मैं अभी तक जब यहाँ पे खाली मुक्के चला रहा था तब तो मेरा लेवल नहीं बढ़ा था। इसका मतलब जब मैं किसी अपोनेंट को मारूंगा तब इसका लेवल बढ़ता है। इतने में ही शॉन को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जैब अब ई रैंक का हो चुका है। ये देख के शॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है क्या मेरा जैब अब ई लेवल का हो चुका है? इसका मतलब मेरा लेवल जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा मैं उतना ज्यादा ताकतवर होता रहूंगा। पर इतने में ही शॉन के सामने वाला बंदा उसके मुक्का मारते हुए कहता है हरामखोर, तेरा ध्यान बहुत ही आसानी से भटक जाता है। बट शॉन को इसका मुक्का पड़ने से पहले ही शॉन एक और जैब अटैक मारता है इस बंदे के मुंह पे। और इस बार का जो जैब अटैक होता है उसको देख के शॉन भी हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये अलग था, ये वाला अटैक पिछली बार से थोड़ा अलग था। इस बार ये अटैक पहले से काफी ज्यादा फास्ट और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था। यस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हाजुन को शायद फाइट में हरा पाऊंगा। इसके बाद शॉन एक और मुक्का मारता है अपने सामने वाले बंदे के, जिससे वो बंदा अपनी नाक पकड़ लेता है और दर्द के मारे बोल रहा होता है शिट शिट, आखिर तुम सालों कर क्या रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े? जाओ जाके इसको मारो साले को। और इस बंदे के साथ के बंदे भी तैयार हो जाते हैं शॉन को मारने के लिए। बट इसी के साथ साथ में शॉन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक और क्वेस्ट मिल चुका है और ये क्वेस्ट होता है कि तुम्हें इन 5 बंदों को फाइट में हराना है और इनको हराने में तुम्हें मिलेगा एक सिल्वर कार्ड। लेकिन इस क्वेस्ट में एक हिडन कंडीशन भी है। शॉन खुद से बोल रहा होता है अच्छा तो यही वो क्वेस्ट है जिसका मुझे पहले नोटिफिकेशन मिला था, लेकिन आखिर इसमें हिडन कंडीशन क्या है? और शॉन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम चाहो तो इस क्वेस्ट के ऊपर गिव अप भी कर सकते हो और शायद यही होती है हिडन कंडीशन। बट इसी के साथ साथ में शॉन के सामने वाले बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं शॉन को मारने के लिए। लेकिन शॉन भी अभी इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और जोश के साथ कहता है तुम बहन के गो। डर के मारे शॉन के आंसू भी निकल रहे होते हैं, लेकिन वो इस क्वेस्ट पे हार नहीं मानना चाहता, क्योंकि अगर उसने हार मान ली तो उसको सिल्वर कार्ड नहीं मिलेगा। तो खैर गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस वीडियो में आप सबका काफी ज्यादा